ये गठबंधन बना था जो इंडिया वाला मोदी को हराने के लिए, आज वो बिखर गया, टूट गया। ममता बनर्जी ने अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा है कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भगवंत सिंह मान ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कहेंगे? हाँ जी, गठबंधन तो टूट गया है, तो जो पहले टूटना था, ये तो इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि इन्होंने घोटाले किए हुए थे, अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे, बचाने के लिए कर रहे थे। तो ये तो समझो फेल ही है। और मोदी जी आएंगे, 400 से ऊपर सीटें आएंगी इस बार। तो क्यों टूट गए? क्यों ममता बनर्जी अलग हो गई? ममता नहीं चाहती भी कांग्रेस आगे आए, वो आप आगे आना चाहती थी, तो कांग्रेस ने उसको कोई भाव नहीं दिया, इसलिए वो पीछे हट गई। वैसे ही केजरीवाल का हुआ, पंजाब में उन्होंने अपनी सीटें कह दी भी अलग करेंगे, हम कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। वो अलग जीतना चाहते हैं, इसलिए वो अपना अलग हो गए जी। क्या ममता बनर्जी को या केजरीवाल को डर है कि कहीं कांग्रेस हमारी जमीनें साफ कर दे, या वाकई में मतभेद है इनको पहले से? मतभेद है, वो नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, इसलिए वो केजरीवाल अपने आप को चाहता है मैं प्रधानमंत्री बनूं, ममता अपने आप को चाहती है। नीतीश को वो चाहते नहीं थे, नीतीश को संयोजक बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सारे पीछे हट गए। ममता बनर्जी कहना है कि राहुल गांधी आ रहे हैं भारत जो यात्रा लेकर के, और उन्होंने हमें बताया नहीं, हमारे राज्य में प्रवेश करने वाले हैं, हमें जानकारी ही नहीं है। तो किस बात का गठबंधन? गठबंधन किस बात का? जब तक वो आप आज तक अपनी सीट शेयरिंग नहीं कर पाए, तो कैसे वो काम चलेगा? वो काम नहीं बनने वाला, वो ये जीरो पे चले जाएंगे। 400 सीटें से मोदी जी आगे आएंगे, ये पीछे हट जाएंगे। हाँ, ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि सीट शेयरिंग नहीं जल्दी हो पा रही है, कांग्रेस टाल रही है। कांग्रेस टाल रही थी, पहले 4-5 जगह विधानसभा चुनाव वगैरह थे, उसको देख रही थी मैं 3-4 में आ जाऊंगी तो मेरा भाव बढ़ जाएगा। वो आई 1 में 4 में फेल हो गई, इसलिए बाकी जितने भी दल है वो सारे पीछे हट गए इस चक्कर में। तो अभी गठबंधन में चुनाव शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं भैया, उसके पहले ही टूट गया गठबंधन। हाँ, तो ममता नहीं चाहती, कांग्रेस वहाँ 10 सीटें मांग रही है, तो इसलिए वो नहीं चाहते भी इसको 10 सीटें क्या 2 सीटें भी दे, वो तो 2 सीटें भी नहीं देना चाहते, इसलिए ममता अपना अलग हो गई है बिल्कुल। हाँ जी, इसी तरह से भगवंत मान ने कह दिया है, आज ही कह दिया उन्होंने ममता के बाद आकर के कि हम पंजाब के 13 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, भगवंत मान ने कह दिया, और पहले भी उनका यही प्लानिंग थी, लेकिन वो अपने जो घोटाले किए हुए हैं उसके चक्कर में इकट्ठे हो रहे थे। अब वो मान जी ने बोल दिया, केजरीवाल जी भी बोल देंगे, तो सीटें अपनी लागी लड़ेंगे। तो ये तो फेल हो गया गठबंधन फेल हो गया, मोदी जी पास हो गए। मोदी जी आ जाएंगे? हाँ, मोदी जी 100% टक्कर देने वाला नहीं है, कोई टक्कर देने वाली 100%। 400 से ऊपर सीटें आएंगी। भाजपा पहले ही कह देते कि कोई टक्कर में है, वो पहले ही बोल दिया था, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, पहले सुन नहीं रहे थे, इसलिए अब साफ हो गया जो पहले बोल दिया था। एक जन नायक है कर्पूरी ठाकुर, हाँ जी, आप जानते होंगे, बड़े अनुभवी यहाँ पे, उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। हाँ जी। अब वो पिछले इलाज लड़ते थे उसमें, बिहार में क्या असर पड़ेगा इसका? बिहार में बहुत असर पड़ेगा, और नीतीश भी आगे लालू जी को छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे, तो उसका असर पड़ेगा। बीजेपी को वहाँ आगे ज़्यादा सीटें मिलेंगी इस बार। हाँ, मिलेंगी सीटें ज़्यादा। इसका असर वहाँ पर भी होगा? वहाँ पर भी होगा, लाभ मिलेगा इसका? बहुत लाभ मिलेगा, बीजेपी को बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो है पिछड़ों के नेता रहे हैं। हाँ। मंडल की बात की है, तो अब 22 को कमंडल और 23 को मंडल वाली बात। अरे कर्पूरी ठाकुर जी बहुत ईमानदार नेता थे, उन्होंने अपने लड़के का इलाज, इंदिरा गांधी ने बोला था मैं करा देती हूँ, लेकिन उन्होंने अपने लड़के का इलाज इंदिरा गांधी से नहीं करवाया था, खुद उनका हम अपने आप इलाज कराएंगे। यानी मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो गया बिहार में? हाँ, बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल 100%। गठबंधन को तोड़ दिया उन्होंने पूरी तरह से? टूट गया, गठबंधन टूट ही गया, अब और क्या टूटना है, अब तो धीरे धीरे टूटता ही जा रहा है, और लास्ट में और टूट जाएगा, डिक्लेयर होते ही अखिलेश भी अलग हो जाएंगे, और कांग्रेस को वहाँ कोई सीटें नहीं देंगे ये लोग। क्या आपने राम मंदिर देखा? हाँ, राम मंदिर देखा जी हमने, बहुत बढ़िया बना है। मूर्ति कैसी बनी है? जो नई मूर्ति बनी है वो कैसी है? बहुत बढ़िया मूर्ति बनी है जी, देख के आदमी खुश हो जाता है। मंदिर बहुत बढ़िया बना है, और 5 लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। 5 लाख रोज दर्शन, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक दर्शन किया जाता है, तो 5 लाख रोज कर रहे हैं, तो देखो कितनी भीड़ लगी हुई है वहाँ पे। एक अनुमान है कि मक्का में 2 करोड़ लोग जाते हैं साल में, वेटिकन जो ईसाइयों का वहाँ 80 लाख लोग जाते हैं, और यहाँ 10 करोड़ लोग जाएंगे साल में। हाँ, जहाँ 10 करोड़ से ऊपर जाएंगे जी, 10 करोड़ से ऊपर जाएंगे हर साल, और बहुत बिजनेस लोगों को मिलेगा, हर कम्युनिटी, ये नहीं
वो जहाँ वहाँ कोई भी जनता रहती है, किसी भी धर्म का है, उन सबको वहाँ बिजनेस मिलेगा, तगड़ा बिजनेस मिलेगा, बहुत मिलेगा बिजनेस। तो इससे देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी। देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, यूपी की और सही होगी, उसमें आने जाने लोगों को रोजगार मिलेगा। या 5 लाख लोग जा रहे हैं, तो उससे रोजगार कितना मिलेगा लोगों को? बहुत रोजगार मिलेगा। तो 24 में आएंगे तो मोदी? 24 में 100% मोदी जी आएंगे और 400 तक सीट ले जाएंगे।